हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे एम.कॉम के जो चारों ग्रुप है जैसे कि डबल एजी, बीईजी, बीएफजी, बीएमजी, एडवांस अकाउंटेंसी ग्रुप, बैंक, यहाँ पर कौन सा है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप और बैंकिंग फाइनेंस ग्रुप एंड बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है? तो चारों ग्रुप के जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने अभी-अभी ये जो है एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है कोर्स में। अगर आपको चाहिए तो आप जो है ये हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इस पर आप जाइए और आप यहाँ पर जो है आप या चाहे तो यहाँ पर कोर्स ले सकते हैं। अभी ऑलरेडी तो यहाँ पर 3 एग्ज़ाम हो चुका है, राइट? अभी 3 एग्ज़ाम ही बचा है, 3 पेपर। तो अगर आपको चाहिए तो आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा खाली सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है? अगर आपको सेमेस्टर 2 के लिए भी चाहिए फ्यूचर में तो आप वहाँ पर जो है मैसेज करेंगे एडमिन को एप्लीकेशन में, आपको जो है उसके लिए भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? ज़्यादा फीस नहीं है, मोबाइल रिचार्ज के प्लान के हिसाब से ही है। आजकल तो आपका मोबाइल का रिचार्ज भी महँगा आता है, तो उसी से कम ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो यहाँ पर ये आईएमपी क्वेश्चन्स है, तो जिनको चाहिए वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसमें हाइलाइटेड पॉइंट बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर शायद देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये है आज का पेपर, ठीक है? अभी मेरे को मालूम नहीं कि आपका कौन-सा ग्रुप है इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, जो चारों ग्रुप थे, राइट? अभी यहाँ पर जो ये पेपर था कॉम 537, ठीक है? तो ये जो है एडवांस अकाउंटेंसी ग्रुप और बैंक के जो और क्या बोलते हैं उसको बैंकिंग मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है? सॉरी बिज़नेस मैनेजमेंट ग्रुप। एडवांस अकाउंटेंसी और बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए दोनों के लिए सेम ही था, कॉम 537 वाला, ठीक है? तो ये सबको कॉमन दोनों को कॉमन था। बाकी कॉम 539 जो ये था, ये बैंकिंग फाइनेंस ग्रुप के लिए था और कॉम 543 ये जो था, ये बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था, ठीक है? तो देखते हैं इसमें जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे, आप यहाँ पर शायद स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है? जैसे कि इसका मैं आपको कल बताया था, इसका समय 1 घंटा 15 मिनट रहेगा और ये 35 मार्क्स के लिए था। तीनों पेपर जो है आपको 1 घंटा और उसके लिए था 1 सेकंड, ठीक है? तो तीनों पेपर का जो टाइमिंग था वो 1 घंटा 15 मिनट का ही था यहाँ पर और इसके टोटल मार्क्स भी 15 ही थे, ठीक है? ये कॉम 537 था और ये वाला जो है ये कॉम 539 है, ठीक है? इसको भी टाइम सेम ही था। और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको भी कॉम 543 था, इसको भी आपको जो है 1 घंटा 15 मिनट का टाइम था और इसका मार्क्स के इसमें 15 35 मार्क्स का लिए पेपर था, ठीक है? तो इसके अंदर हम बात करेंगे तो आपको जो हमने कल एक क्वेश्चन दिए थे वही इसमें आया था, राइट? जैसे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो कि ये सब क उनको आया था, ठीक है? यहाँ पर और उसके पर जो रिपोर्ट ऑडिटर थे, ठीक है? तो ऑडिटर के ऊपर हमने बताया था, लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर आपने पूरा लिखा होगा तो आपको यहाँ से आराम से आपको यहाँ पर 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है बाकी जो यहाँ पर जो है 5 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, ठीक है? तो रिटेन अर्निंग रिज़र्व, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको अर्निंग रिज़र्व के ऊपर भी आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, लेकिन वो इससे संलग्न था, राइट? और अगला क्वेश्चन था यहाँ पर एनलिस्ट एनी 5 टेक्निक्स ऑफ चूजिंग गुड स्टॉक्स। तो गुड स्टॉक किस प्रकार से चूज़ करना है, अब ये तो सबको पता है, ठीक है? तो इसको भी आपको आराम से 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने अच्छा खासा लिखा होगा तो। और यूजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ये भी हमने आपको क्वेश्चन बताया था, तो इसमें भी आपको आराम से 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? अभी आगे जो लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके अंदर आपको जो है 5 क्वेश्चन लिखने थे और ये 3-3 मार्क्स के लिए आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है? तो कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लेन कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है? जो सिंगल कैंडलस्टिक होती है, ठीक है? उसका क्या होता है? अभी आपने चार्ट नहीं देखा होगा कल का, तो आप बुक में आपने पढ़ा होगा। तो सिंगल कैंडलस्टिक आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर आराम से 2 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएँगे, ठीक है? और इसमें भी आपको आराम से 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कोई भी कैंडल का अगर आपने एग्ज़ाम्पल लिखा होता तो आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ मार्केट रिस्क? अरे भाई ये तो बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सबको पता होता है मार्केट रिस्क क्या होता है, कितना नुकसान होता है। और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पूछा गया था, तो यहाँ पर अभी आपको आराम से 2 मार्क्स मिलेंगे। आपको 5 क्वेश्चन लिखने थे 6 में से, तो लास्ट वाला क्वेश्चन था यहाँ पर राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सबको पता होती है भाई, हर एक फैमिली वाला आदमी है। घर में क्या-क्या लगता है, क्या-क्या नहीं लगता है, सबको पता होगा, राइट? तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे 2-2। तो ऐसा पकड़ो आपको ठीक है? इसके 10 मार्क्स हो गए, इसके 8, 18, 18 और 8 यहाँ पर हो गया लगभग 26 या फिर 25 मार्क्स पकड़ लो आपको, राइट? तो 35 में से आपको यहाँ पर जो है 25 मार्क्स आपको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है? तो काफ़ी गुड स्कोर है ये 25 मार्क्स और आपका असाइनमेंट है 15 मार्क का, तो यहाँ पर हम 10 ही मार्क्स इसमें समझेंगे। तो आपको 50 में से मिलता है 35, ठीक है? तो 50 में से आपको 35 मार्क्स मिलेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सीजीपीए जाएगा लगभग जो है 8.5 के आसपास, ठीक है? तो ये इसमें होता है। ये होगा आपका कॉम 543 का। अभी कॉम 537 की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर भी देखिए डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपको देखिए कल के एग्जाम में भी आएगा, ये 100% ये कल के एग्जाम में आएगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कौन सी ग्रुप में आएगा, लेकिन ये 100% कल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ठीक है? जैसे कि प्रॉब्लम्स फील्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर लगभग कल कल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी मैं ये बता नहीं सकता कि किसके ग्रुप में आएगा ये, ठीक है? शायद क्या बोलते हो
मैनेजमेंट ग्रुप में भी आ सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी आ सकता है, या फिर एडवांस अकाउंटेंसी में भी आ सकता है। मेरे को पता नहीं है, आई थिंक ये उसमें आएगा बैंकिंग वाले में, ठीक है, मैनेजमेंट में। तो ये एंटरप्रेन्योर के ऊपर भी कल क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें आपको लगभग जो है 8 मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद चार्म्स ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आकर्षण, ठीक है। तो जो उद्देश्य होता है यानी कि एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको मतलब आकर्षण के लिए कौन से गुण चाहिए, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो इसको भी आपको आराम से 4 मार्क्स मिलेंगे। मैक्स वेबर ये नहीं बताया था आपको, लेकिन ये बताया था आपको राइट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑन एक्सपर्टाइज। जो एक्सपर्टाइज होते हैं उनके हिसाब से जो है आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना था, ठीक है। तो ये भी आपको बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर जो है एक्सपर्टाइज नहीं बताया था, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताया था। तो ये भी आपने लिखा होगा आराम से, आपको यहाँ पर जो है 10 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, इसमें आपको बताया था कि व्यू ऑफ साइकोलॉजिस्ट अबाउट एंटरप्रेन्योर, तो ये भी आपको कल लिख के दिया था मैंने पीडीएफ सेकंड में, ठीक है। तो इसको भी आपको 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे। तो आप एक्चुअली इसमें आपको आउट ऑफ मिलेंगे, 3 में से 3 मिलेंगे आपको, अगर आपने 1 पेज आंसर लिखा है तो, ठीक है। डेवलप कंट्री किसे कहा जाता है, ठीक है, ये आपको आराम से मिल जाएगा। एनजीओ ये आपको मन से लिख सकते हैं, डेवलप कंट्री आप मन से लिख सकते हो, ठीक है, ये बताने की आपको जरूरत है ही नहीं है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इसका भी आपको खाली 2-3 को यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, खाली आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने यहाँ पर बताया था, राइट। तो लगभग यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आपको जो है 5 में से 4 आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि इसके 8 मार्क्स हो गए, इसके 8 हो गए, और इसके 8 हो गए, ठीक है। तो 24 मार्क्स हो गए आपके आस-पास। तो 24 या फिर 25 या फिर 22 मान लो आप, ठीक है। तो 35 में से अगर आप 35 मान लें तो आपको इसमें पासिंग है आपके यहाँ पर लगभग 14 मार्क्स के लिए, तो आपको यहाँ पर 22 मार्क्स मिलेंगे। और असाइनमेंट आपको यहाँ पर 10 ही मार्क्स पकड़ने हैं, तो आपका स्कोर जाएगा लगभग 33 के आस-पास। तो 33 आउट ऑफ 50, इसका मतलब ये होता है कि आपका सीजीपीए जाएगा 8, 8 के पास, ठीक है। तो ये आपका होगा सीजीपीए, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं हम कॉम 539, तो ये जो आज का एग्जाम था ये भी दूसरे ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर हमने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, तो व्हाट इज रिस्क, ठीक है। रिस्क को रिस्क से कहा जाता है, उसके प्रकार हमने ऑलरेडी आपको पीडीएफ में बताया था कल, और लेक्चर में बताया था, राइट। तो इसमें देखिए अभी ये ऑप्शनल को छोड़ दो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन लिखने थे, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे कहा जाता है उसके प्रकार हमने यहाँ पर आपको बताया था कल की वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चार्टिंग टेक्निक्स यूज फॉर टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग टेक्निक ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो मान लो कि इसके आपको मिलेंगे 4 और इसके मिलेंगे आपको 3 मेरे हिसाब से, बाकी छोड़ दो। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो लीज़ फाइनेंसिंग होता है, ठीक है, लीज़ फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी के घर में रेंट से रहते हैं तो ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ ये मन से आप लिख सकते हैं, बहुत ही ईज़ी था। करंट रेशियो, जो रेशियो को भी मैंने आपको बताया था, तो ठीक है, करंट रेशियो भी आपने लिखा होगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, क्लासिफिकेशन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कि टेक्निकल एनालिसिस में आएगा, ये शेयर मार्केट इसमें भी आपको मिल जाएगा। हायर परचेस का मतलब क्या होता है, भाड्याने खरीदी म्हणजे काय, ठीक है। भाड्याने खरीदी मतलब क्या होता है, किसी की अगर आप गाड़ी लेते रेंट से, कहीं आपको घूमना जाना है वगैरह दोस्तों के साथ, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर हो गए आपके 8 मार्क्स, यहाँ पर हो गए 7, 15, 15 और आपके हो गए 23। तो मान लो कि यहाँ पर आपको 20 ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 20 भी अगर आपको 35 में से मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। टोटल आपका स्कोर हो जाएगा 30 आउट ऑफ 50। प्रैक्टिकल के हमने यहाँ पर जो है 10 ही मार्क्स पकड़े आपको, ठीक है, 15 में से। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो लगभग आपका सीजीपीए जाएगा 8, ठीक है, 8 या फिर 7.5 के ऊपर। तो काफ़ी गुड स्कोर है ये, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप जो यहाँ पर अपना पेपर लिखेंगे। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन्स मिले थे आपको जो पीडीएफ ने दिया था। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। देखो, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं आपको डेली मतलब थोड़ा-सा डिले कर देता हूँ, लेकिन क्या है ना कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते तो आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा अपनी बुक में। तो इसलिए आपको बस एग्ज़ाम से पहले या फिर रात को आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है? बहुत ईज़ी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है? तो चलो अभी हम यहाँ पर आपको जो है थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। जैसे कि अभी देखिए कल का पेपर है यहाँ पर एडवांस अकाउंटेंसी का 501, ठीक है? एएजी 501। तो इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आएँगी, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रायल बैलेंस, ठीक है? ट्रायल बैलेंस के ऊपर आएगा, जैसे कि रिबेट बिल डिस्काउंट, ठीक है? इसके ऊपर आपको लिखना है। और बेसिक जो होते हैं इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है? मरीन इंश्योरेंस वगैरह, उसके टाइप्स वगैरह, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन बैलेंस शीट, प्रॉब्लम्स ऑन लेजर बैलेंस, ठीक है? इस प्रकार से आपको ये भी बुक में पढ़ लेना है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए बीईजी 501, ये है बिज़नेस एंटरप्रेन्योर का ग्रुप का, ठीक है? इसके अंदर आपको एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ एमसी ग्रिगोन्स, ठीक है? उसके बाद ईडीपी का मतलब क्या होता है, ईडीपी क्या होता है, ठीक है? एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है? एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ठीक है? देखिए बिज़नेस एंटरप्रेन्योर में आपको जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा आपके कल के एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर बीएफजी, ठीक है? यानी कि बिज़नेस बैंकिंग फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है? तो इसमें देखिए आपको जो एफईडीआई इसका आपको फुल फॉर्म वगैरह लिखना है। उसके बाद इंडियन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आपको लिखना है। बैंक्स के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखना है, ठीक है? जो 3 टाइप से बेसल कॉर्ड के 1, 2, 3, ठीक है? कैपिटल रिस्क रेशियो वगैरह ये सबको आपको इसमें लिखना है। नरसिम्हा कमिटी वगैरह इसके बारे में आपको यहाँ पर जो है लिख देना है, ठीक है?
अभी लास्ट है हमारे पास यहाँ पर बीएमजी बैंकिंग मैनेजमेंट ग्रुप का, जो उनका भी कल 501 एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है? उसके आपको इसके लिखना है सेल्फ मॉनेटरी पॉलिसी, प्रिंसिपल डायरेक्शन, बिग 5 मॉडल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर रहेगा आपका टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी किसे कहा जाता है, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है बोलते सो चार्मेटिक लीडर, ठीक है? उसके बाद इसमें भी आपको जो है लगभग लीडरशिप वगैरह क्या किसे कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर, इसमें भी आपका लगभग एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन आएगा। आई थिंक कल के पेपर में सबको एंटरप्रेन्योर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किसे कहा जाता है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? और मैं सबको यहाँ पर विनती करूँगा, जिसको आईएमपी क्वेश्चन चाहिए वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और आईफ़ोन वाले के लिए हमारे पास एप्लीकेशन तो नहीं, लेकिन वेबसाइट है ios.etutalk.in, ठीक है? इसके ऊपर आपको जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सबको पता होगा, और सब लोग इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको नई अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको समय से पहले मिल जाएगी। बाकी जितने भी हमने क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर अपलोड करते हैं, वो सब कुछ आपको इसे यहाँ पर जो है मिल जाएंगे, ठीक है? कुछ अपडेट्स वगैरह रहेंगी इंपॉर्टेंस तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।